नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके कैंपस में। तो दोस्तों, आज के सेशन में करने वाले टॉप 20 इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन को, जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसआई और होमगार्ड, इन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको क्लास में शुरू से अंत तक बने रहना है और अंत में अपने स्कोर शेयर करने हैं कि आज की क्लास में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। चलिए देखेंगे पहले क्वेश्चन से। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? प्रयागराज, वाराणसी, महोबा या बलिया? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है प्रयागराज। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है प्रयागराज है। अगर सबसे छोटा पूछता तो आप बताएंगे महोबा। कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला महोबा है। और आपसे क्षेत्रफल दृष्टि से पूछता है कि सबसे बड़ा जिला कौन सा, तो आप बताएंगे लखीमपुर। कौन सा? लखीमपुर है, लखीमपुर खीरी। क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आप बताएंगे लखीमपुर खीरी। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा, तो आप बताएंगे प्रयागराज। तो इन सभी को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा हिंदी के अलावा दूसरी कौन सी है? संस्कृत, भोजपुरी, उर्दू या अंग्रेजी? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है उर्दू। कौन सा है, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश की दूसरी जो आधिकारिक भाषा है उर्दू है। और इसको 1989 में, कब? 1989 में उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम में संशोधन के बाद जोड़ा गया था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1985 को। कब हुई? 25 दिसंबर 1885 को। कब हुई थी? 25 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? बताएंगे कानपुर, मथुरा, आगरा या प्रयागराज में? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा मथुरा में। कहाँ पे स्थित है? आप बताएंगे मथुरा में उत्तर प्रदेश का एकमात्र तेल रिफाइनरी स्थित है। और इसका संचालन कौन करता है, तो आप बताएंगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इसका संचालन करता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? बताएंगे आप कि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है 1915 को। कब लौटे था? बताएंगे 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। और इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को स्वतंत्रता किस योजना के तहत मिली थी? माउंटबेटन योजना, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन योजना या सिविल योजना के अंतर्गत? तो आप बताएंगे कि भारत को जो स्वतंत्रता मिली है किस योजना के तहत मिली है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा माउंटबेटन योजना के तहत। किसके तहत? तो आप बताएंगे माउंटबेटन योजना के तहत मिला है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बखिरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? संत कबीर नगर, बलिया, गोंडा या पीलीभीत में? तो आपको बताना है कि बखिरा पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है संत कबीर नगर में। कहाँ पर स्थित है? आप बताएंगे संत कबीर नगर में स्थित है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है बलिया में कौन सा पक्षी विहार है? आप बताएंगे जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार। कौन सा? जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार जो है बलिया में स्थित है। और जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार का पुराना नाम क्या था? तब बताएंगे सुरहा ताल। क्या नाम था? तब बताएंगे सुरहा ताल इसका पुराना नाम था, जिसे आप जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक भारत में किसे माना जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, नॉर्मन बोरलॉग, एम.एस. स्वामीनाथन या कार्ल लैंडस्टीनर को? तो आपको बताना होगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन को। किसको? आप बताएंगे एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और विश्व में आपसे पूछता है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो आप बताएंगे नॉर्मन ई बोरलॉग। कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग जो है विश्व में हरित क्रांति के जनक है। और श्वेत क्रांति के जनक पूछता है तब बताएंगे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है श्वेत क्रांति के जनक है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? उपराष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री को? तो आपको बताना है कि जो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है किसे सौंपता है।
तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति को किसको? तो आप बताएंगे राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करता था? आप बताएंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? बेतवा, चंबल, गंगा या नर्मदा? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, बेतवा नदी पे स्थित है। किस पे? तो आपको बताना होगा माता टीला बांध जो है बेतवा नदी पर स्थित है। और किस जिले में? तो आप बताएंगे ललितपुर जिले में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में। और जो माता टीला बांध है इसका निर्माण कब हुआ था? आप बताएंगे 1958 में। कब निर्माण हुआ था? तब आपको बताना होगा 1958 में इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए जीएसटी दरों के अनुसार हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर कितना प्रतिशत टैक्स है? बताएंगे जीएसटी दरों के अनुसार हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर कितना प्रतिशत टैक्स है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है 0%। कितना है? यानी कि 0 है। जो लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस है इन पे प्रतिशत जो है 0% है, यानी कि 0 है, यानी कि टैक्स नहीं लगता है। और जो लग्जरी चीज़ें उन पे कितना है? तो आप बताएंगे 40%। कितनी है? 40% है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? हैदराबाद, बेंगलुरु, महाराष्ट्र या गुजरात को? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है बेंगलुरु को। किसको? तो आप बताएंगे बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह शहर जो है भारत के सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख शहर है, इसीलिए इसको भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को घाटों का शहर कहा जाता है? मथुरा, वाराणसी, प्रयागराज या हरिद्वार को? तो बताएंगे किस में से किस शहर को घाटों का शहर कहा जाता है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है वाराणसी को। किसको? वाराणसी को घाटों का शहर कहा जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नागरिक के लिए मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? बताएंगे कि भारत के नागरिक के लिए मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है 18 वर्ष है। कितनी है? तो आपको बताना होगा 18 वर्ष है। और पहले कितनी थी? तो आप बताएंगे 21 वर्ष थी। और 21 वर्ष से 18 वर्ष कब किया गया? तो आप बताएंगे 61वां संविधान संशोधन। कितना? 61वां संविधान संशोधन 1988 से। 61वां संविधान संशोधन 1988 से जो मतदान की न्यूनतम आयु है वह 21 से 18 वर्ष कर दी गई। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 2002, 2005, 1993 या 1996 में? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 2002 में। कब हुआ था? बताएंगे उत्तर प्रदेश में मानवाधिकार आयोग का गठन 2002 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कटक, चेन्नई, नई दिल्ली या करनाल में? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कटक में। कहाँ पे? कटक उड़ीसा में स्थित है। और आपसे पूछ लेता है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? आप बताएंगे करनाल में। कौन सा? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है करनाल में स्थित है। और करनाल कहाँ पे है? तो आप बताएंगे हरियाणा। कहाँ पे स्थित है? तो आप बताएंगे हरियाणा में स्थित है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है? बताएंगे 366, 368, 243 या अनुच्छेद 351 में? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है अनुच्छेद 368 में। किस में है? तो आपको बताना होगा अनुच्छेद 368 में है। और किस भाग में है? तो आप बताएंगे भाग 20 में। किस में है? भाग 20 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में साइबर अपराधों की रिपोर्ट के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर क्या है? बताएंगे कि भारत में साइबर अपराधों की रिपोर्ट के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है 1930। क्या है? 1930 आपका साइबर हेल्पलाइन नंबर है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1935, 1956, 1969 या 1949 को? तो आपको बताना होगा जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1949 को। कब किया गया? तो आपको बताना होगा 1 जनवरी
1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? महाराष्ट्र, बेंगलुरु, लखनऊ या न्यू दिल्ली में? तो आप सभी को बताना है कि भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, और कमेंट बॉक्स में आप अभी बताएंगे कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है, और आपके कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।